Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप लोग कैसे हैं? आज हम बताने वाले हैं भिन्नों का बड़ा छोटा पहचानना। जैसे कि दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। आरोही क्रम होता क्या है? जो आरोही क्रम का मतलब होता है आ मतलब आगे, मतलब बढ़ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ना। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये सब आरोही क्रम में है। अब आरोही क्रम में के बारे में पता कर लिए हैं, तो अब अवरोही क्रम में भी जान लेते हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब जैसे अवरोही क्रम के बारे में, तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब जैसे 4, 3, 2, 1। ठीक, तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। तो हम आज आप लोगों को ऐसे आसान तरीका बताऊंगा कि आप लोग 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसको बता दे रहे हैं। तो अब हम इसको बता रहे हैं, जैसे कि ये दे दिया है 4/5, 7/8 और 6/7 और 5/6। तो हम इनमें देखेंगे कि अंश और हर में जो है अंतर 1 का होना चाहिए। अंतर 1 का होना चाहिए और सभी में समान होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जैसे में 5 और 4 का अंतर 1 आ रहा है, 8 और 7 का अंतर 1 आ रहा है, 7 और 6 का अंतर 1 आ रहा है, 6 और 5 का अंतर 1 आ रहा है। ठीक, तो अब कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने का मतलब ये है कि जो ऊपर का जो सबसे बड़ी भिन्न है, जो ऊपर का बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। जिससे मैं कर दिया है कि ये 5 और 4 है, यानी कि 4/5, तो ये सबसे छोटा होगा। 4/5 सबसे छोटा होगा। उसके बाद क्या है? 5/6। उसके बाद यह जाएगा 5/6। उसके बाद क्या है? 6/7। 6/7 आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 7/8। देख रहे हैं कि जैसे 4, 5, 6, 7 वो दोनों क्रम से क्या आ रहा है, तो ये आरोही क्रम में हो गए। अब इसको हम लिखना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह लिख दीजिए। बस यही आपका उत्तर है, ये आरोही क्रम में हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और चालू तो दोस्तों, अब हम आरोही क्रम के बारे में पता कर लिए हैं। अब इसको हम अवरोही क्रम में पता करेंगे। जैसे कि कह दिया 6/7, 8/9, 11/10/11 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखिए। तो जैसे कि हम पिछले सवाल में बताए हैं कि दोनों का अंतर समान देखना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 6 और 7 का अंतर 1 है, 9 और 8 का अंतर 1 है, 11 और 10 का अंतर 1 है। तो दोस्तों, अब अवरोही क्रम पूछ रहा है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। तो अब घटते क्रम में क्या देखना है कि ऊपर देखना है कि कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा ये 6/7 है। अब उससे छोटा क्या है? 8/9 है। अब उससे छोटा उससे बड़ा क्या है? 8/9 है। और उससे बड़ा क्या है? 10/11 है। 10/11 है। तब अवरोही क्रम के बारे में पूछ रहा है। तो अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो अब इसको चाहे इधर से करिए तो ये बड़ा हो जाएगा, ये आरोही हो जाएगा। अभी इसको इधर करेंगे तो अवरोही हो जाएगा। तो यही आप लोगों का सवाल है। अब हम एक दूसरे तरीके से बताएंगे। जो अगर ये दो दे दिया तो क्या करेंगे आप लोग? जैसे कि 4/5 और 6/7 में कौन बड़ा होगा? तो अब हम इसको नेक्स्ट सवाल में बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्या दिया, 11/15 16/20 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? बड़ी भिन्न कौन है? कौन है? तो अब इसमें हम पहले बता रहे थे कि दोनों में समान अंतर देखना है, तो अब इसमें समान कितनी बहुत ज़्यादा का हो जा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे कि कह रहा है कि 11/15 गुणे 16/20। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा 15 दाम 150 और 15 कम 15, तो ये हो जाएगा 165। तो देखना है कि कौन बड़ा है। ये 220 वाला इधर साइड बड़ा है, तो ये वाला भिन्न बड़ी होगी, और इधर साइड छोटा है, इससे छोटा ही है ना ये, तो ये बड़ा है, तो यानी कि 11/15 जो है वो बड़ा है, और 16/20 जो है वो छोटा है। इसे हम लोग कितना हो बड़ा रहेगा, इससे इसी तरीके से हम हल करेंगे तो आसानी से ये भी सवाल लग जाएंगे। अब हम अगले सवाल पे बताते हैं। दोस्तों अब अगला सवाल क्या आते हैं हम लोग, जैसे कि अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो अब हम देख रहे थे कि सभी में समान अंतर आ रहा था, तो हम आसानी से पता कर ले रहे थे। अब दे रहा है कि 6/7, 7/9, 4/5 और 5/7, यानी कि इनमें देख रहे हैं कि हम लोग अंतर समान नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अब देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि किसमें अंतर 1 का है और किसमें अंतर 2 का है, उसके बारे में पहले हम पता कर ले रहे हैं। इसे अब दिया है 7/6 का अंतर जो दिया है 1 दिया है, और ये 7/9 का अंतर 2 है, 7 और इसके अंतर 2 है, और 4 और 5 का अंतर जो है 1 है, और ये इसका अंतर 2 है। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं ये अंतर जो है कम है, यानी कि ये जो अंतर है 1 वाला अंतर 2 वाले के अंतर से कम ही होगा। तो इसका मान जो होगा, जब कोई भी भिन्न है अगर उसका मान जो है कम रहेगा तो उस भिन्न का मान सबसे अधिक होगा। ठीक, जैसे कि दिया है ये 6/7, 6/7, तो ये 6/7 वो 4/5 से बड़ा होगा। ठीक, अब जैसे कि अब हम बता रहे हैं कि इसमें पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो सबसे छोटी भिन्न के बारे में पूछ रहा है। तो अभी हम बताएं कि जिसका मान कम है वो उस भिन्न का मान ज़्यादा होगा, और जिसका मान ज़्यादा है उस भिन्न का मान कम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5/7 और 7/9 में, 7/9 और 5/7, यानी कि इन दोनों में अंतर 2 का है। तो जो छोटी भिन्न पूछा है यानी कि 5/7 जो होगा तो सबसे छोटी भिन्न होगी। आपका उत्तर हो जाएगा 5/7 सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। दोस्तों अब हम अगले सवाल पे आएंगे। ये सवाल आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। जहाँ तक हमको उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, क्योंकि हम ऐसी एक ट्रिक बता रहे हैं कि आप लोग उन सवालों को उस तरीके से हल करेंगे जो सभी लोगों से आगे रहेंगे, तभी आप लोगों का एग्ज़ाम मीट होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। यदि a बराबर 7/8, b बराबर 8/9, c बराबर 15/16 को आरोही क्रम में
आरोही क्रम में लिखें। ठीक, अब आपके सामने सवाल दिया है। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा सवाल है। अब हम इसे इतना आसानी से बताएंगे कि आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। जैसे कि अब दे दिया है कि कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में हम पहले सवाल में बताए थे कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। कि दोस्तों अब ए बराबर दे दिया है 7/8, बी बराबर दिया है 8/9 और सी बराबर दिया है 15/16। अब इसमें तो बहुत लोग देखते ही रह जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके पहले सवाल में हम बताए थे जो ट्रिक, उसको हम इसमें फॉलो करेंगे तो आसानी से लग जाएगा। जैसे में 8 और 7 का अंतर देखेंगे, 1 का है, और 9 और 8 का अंतर देखेंगे तो 1 का है, और 16 और 15 का अंतर देखेंगे तो 1 का है। तो आरोही क्रम का मतलब पूछ रहा है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 8, 9, 16। तो सबसे छोटा कौन है? 8 है। उसके सॉरी, सबसे छोटा कौन है? 7, 8 फिर 15, फिर 7/8। पहले इसको लिखेंगे 7/8। फिर उसके बड़ा कौन है? 8/9। फिर उससे बड़ा कौन है? 15, तो 15/16। तो अब कह रहा है कि आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते क्रम। बढ़ते मतलब बड़े आगे की तरफ बढ़ते जाए। तो 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 15 है। तो हम इसका चिन्ह इस तरह लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगर ए बी सी के रूप में पूछ रहा है तो इसको लिखेंगे ए बी सी। दोस्तों हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दावा करते हैं कि ये सवाल कोई दूसरे लड़कों से आप लोग तुलना करिएगा तो 2 मिनट के बाद ही लगा पाएगा, उसके पहले नहीं लगा पाएगा। तो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। दोस्तों आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब भिन्नों का छोटा बड़ा पहचानना आप लोगों को आसानी से सवाल को कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमको कमेंट में करके बताइएगा, उसको हम फिर सवाल को बताएंगे। अब हम अगली वीडियो परसेंटेज पे बनाएंगे। जहाँ तक हमको उम्मीद है हम उसे ऐसे बताएंगे कि आप लोग बहुत आसानी से हल कर लेंगे।